आज हम अपने वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि प्रेजेंट में कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर होने का दावा पेश करते हैं। हम इस वीडियो में 10 देशों के बारे में बताएंगे और अलग अलग तरीके से उन देशों की ताकत को समझेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है टर्की। जियोग्राफी के हिसाब से टर्की का महत्व बहुत अधिक है। इस देश को यूरोप और एशिया का गेटवे कहा जाता है और यही वजह है अमेरिका और रशिया जैसे देश अगर टर्की में रुचि ले रहे हैं तो इससे बात साफ हो जाता है कि टर्की का एक अलग ही महत्व है। कभी कभी इस बात का फायदा टर्की को मिलता है, लेकिन कभी कभी इसे नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर पार करने वाले लोग टर्की के रास्ते ही यूरोप जाना चाहते हैं और लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से टर्की के लिए इन्हें संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि नाटो में अमेरिका के बाद टर्की की सेना ही सबसे बड़ी है और सैन्य शक्ति की बात करें तो दुनिया की ताकतवर सैन्य शक्ति में टर्की की सेना 8वें नंबर पर आती है। 9वें नंबर पर आती है जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जो 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये एक विकसित देश है और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। जर्मनी में कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जर्मनी सरकार नेविगेशन के लिए इन्हीं नदियों का इस्तेमाल करती है। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वहीं बात करें इसके इकोनॉमी की तो यूरोपियन यूनियन में जर्मनी सबसे बड़ा देश है। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर भी जर्मनी खासा ध्यान देता है और यही वजह है कि विश्व भर में जर्मनी का एक अलग ही महत्व है। अब 8वें नंबर के देश की बात करते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। एक वक्त ऐसा था जब आधे से अधिक दुनिया पर यूनाइटेड किंगडम का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय तक यूनाइटेड किंगडम एक बहुत बड़ा ताकतवर देश था, लेकिन वक्त के साथ साथ नए नए देश अपनी ताकत का दावा पेश करने लगे और यूके पिछड़ता गया। लेकिन इसके बावजूद आज भी यूके ताकतवर देशों की सूची में बना हुआ है। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में यूके की सेना संख्या में कम है, लेकिन फिर भी इनकी सेना से लड़ना किसी भी दूसरे देश की सेना के लिए काफी कठिन काम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं। यूके की सबसे बड़ी शक्ति इसकी रॉयल नेवी है, जो दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है। 7वें नंबर पर है फ्रांस। ये देश जर्मनी, इटली और स्पेन से अपना बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट यूरोप में ये देश बहुत बड़ा है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में फ्रांस का कब्जा कायम है, जिसे फ्रांस टेरिटरी के रूप में जाना जाता है और यही वजह है कि फ्रांस अपनी फोर्स को इन इलाकों में तैनात रखती है। दरअसल इन टेरिटरीज से फ्रांस विश्व भर में व्यापार करता है। इसके लीडिंग इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो विश्व भर में इसके मशीनरी, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट और टेक्सटाइल जैसे व्यापार इस देश की इकोनॉमिक पावर है। मिलिट्री पावर की बात करें तो 138 देशों की सूची में फ्रांस की मिलिट्री 7वें नंबर पर है। वहीं इसके पास 290 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इसकी सेना में जवानों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। नंबर 6 साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में आपने पहले भी सुना ही होगा, क्योंकि ये देश हमेशा चर्चा में बना रहता है। दोस्तों साउथ कोरिया एशिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है, जो अपनी मॉडर्न मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। इसकी तरक्की को दुनिया के लिए एक मिसाल माना जाता है। चाइनीज और जापान के बीच मौजूद साउथ कोरिया अपनी बड़ी सेना के साथ हमेशा वॉर के लिए तैयार रहती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसने अपने वॉर बजट को 62 मिलियन रखा हुआ है। इस देश के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयर फोर्स है। साउथ कोरिया डिफेंस के साथ साथ एजुकेशन और बिजनेस पर भी अपने पैसे खर्च करता है। ये देश छोटा तो है, लेकिन कमजोर कतई नहीं है। नंबर 5 जापान। दोस्तों दुनिया का उगता सूरज जापान को ही कहा जाता है, तो ऐसे में ताकतवर देशों की सूची में जापान का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक समय ऐसा था जब जापान खुद को दुनिया से अलग ही रखता था, लेकिन बाद में उसे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, जिसके लिए उसे दुनिया की रेस में उतरना पड़ा। जापान ने चीन और रशिया जैसे देशों के साथ युद्ध भी किया। अमेरिका ने तो जापान की सेना को कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जापान ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसने अपनी टेक्नोलॉजी पर खासा ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट ये है कि आज दुनिया भर में जापान के बुलेट ट्रेन, कैमराज, कार और डिफेंस सिस्टम बाकी देशों के मुकाबले
मुकाबले सबसे ज्यादा मॉडर्न और पावरफुल है। यहाँ तक कि इसकी टेक्नोलॉजी ही इसकी पहचान बन गई है। हालांकि जापान की सेना बहुत छोटी है, लेकिन ये किसी भी देश के मुकाबले कमजोर नहीं है। नंबर 4, भारत। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत का स्थान बहुत ज्यादा मायने रखता है। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ एक और जनसंख्या किसी देश के लिए सरदर्द होती है, तो वहीं भारत अपनी जनसंख्या को अच्छे से नियंत्रित करती है और अपने इकोनॉमी में इस जनसंख्या का अच्छे से इस्तेमाल भी करती है। भारत आज भी विकास की ओर अग्रसर है और वो हर क्षेत्र में पहले से ज्यादा सुधार ला रहा है। भारत की विकास गति आज जापान, जर्मनी और रूस जैसे बड़े देशों की तुलना में अधिक है। एक शोध के अनुसार अगले 15-20 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की मिलिट्री पावर पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आती है और पिछले 3 दशकों में अपनी मिलिट्री के लिए हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश भारत ही है। एक अन्य शोध के अनुसार 2030 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सेना वाली कंट्री बन जाएगी। लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर भी भारत की बहुत बड़ी ताकत है। इंडियन फूड, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा से भी भारत की इकोनॉमी पर एक अच्छा असर पड़ता है। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, इस देश को पावरफुल मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी जनसंख्या के लिए जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद इसका इस सूची में तीसरे नंबर पर होना ये बताता है कि ये एक बहुत ही मेहनती देश है, जो अपने इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखने के लिए ह्यूमन कैपिटल, विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाए रखना चाइनीज को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। जीडीपी के मामले में भी चाइना बहुत बड़ी देश है। अगर इसकी तुलना भारत से की जाए तो वो जीडीपी में भारत से 4 गुना अधिक पावरफुल है। दूसरे नंबर पर जो देश है उसका नाम है रशिया। रशिया ही आज के दौर में ऐसा देश है जो अमेरिका को टक्कर देने की हिम्मत रखता है और रशिया को ही आज के दौर में अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये भारत, वियतनाम, सऊदी अरब और तुर्की समेत लगभग 80 देशों को हथियार देता है। तेल उत्पादन के क्षेत्र में रशिया ने अपने आप को काफी आगे कर लिया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से रशिया जापान और अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। जहां एक और ये तेल के उत्पाद के लिए दूसरे नंबर पर है, वहीं इसके पास अमेरिका से ज्यादा वॉर टैंक्स भी है। अब बात करते हैं नंबर 1 पर। सबसे ताकतवर देश कौन है? ये हम सभी जानते हैं। जी हाँ, अमेरिका। अमेरिका मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे और पूरा विश्व भी लगभग 2 भागों में बट गया था और फिर इन 2 ताकतों में शुरू हुई आगे निकलने की होड़, जिसने इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर भी शुरू हो गए। रशिया और चाइना जैसे बड़े देशों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका की मिलिट्री पावर शुरू से ही मजबूत रही है। अमेरिका की इनकम का सबसे बड़ा जरिया इसके द्वारा हथियारों की बिक्री है और साथ ही इस देश की कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनीज हैं। जीडीपी के मामले में भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना 10 सबसे ताकतवर देशों के बारे में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।